गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 13 रिक्रूटमेंट को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि अपन ने लास्ट लेक्चर नंबर 12 में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, लेक्चर नंबर 12 जो अपन ने स्टार्ट किया था, तो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स या कि जिसके थ्रू हम अपनी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि मेथड्स होते हैं दो तरीके से। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेथड में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका प्रमोशन आता है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आता है, जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। देन ट्रांसफ़र एक ऑप्शन है, रिटायरमेंट हमने पढ़ा। फिर हमने देखा इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, जो कि कंपनीज अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को मूव करने के लिए भी लगाती हैं ताकि एक पर्सन एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी शिफ्ट हो सके। ऐसे ही एम्प्लॉयर रेफरल्स हमने पढ़े, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हमने पढ़े। इसके साथ हमने फिर पढ़ा कि कौन कौन से एक्सटर्नल मेथड्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमने पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हमने पढ़ा, कैंपस रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा। तो आज जो बच्चों अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ही कंटिन्यूशन पार्ट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये होता क्या है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। देखिए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट सबसे पुराना या यूँ कहें बहुत ट्रेडिशनल या ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट जो भी आप अपनी कंपनी में जॉब आपने फाइंड आउट करी है या वैकेंट जॉब आपने देखी है, उसको आपको क्या करना होता है? एडवर्टाइजमेंट देना होता है किसी भी नेशनल या फिर रीजनल न्यूज़पेपर में, या यूँ कहें लीडिंग न्यूज़पेपर में, ताकि मैक्सिमम लोग उस चीज़ को पढ़ें और पढ़ने के बाद वो आपकी कंपनी में अपने आप को एप्लीकेशन के थ्रू इनवाइट करें। तो ये जो है, इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आप देंगे, इसके अंदर आपकी सैलरी जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, वो जॉब का जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है कि एम्प्लॉयज़ को क्या उसके अंदर करना होगा, डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब, ये सारी चीज़ें क्या होंगी हम उसके अंदर मेंशन करवाते हैं। तो कैंडिडेट जो होता है वो एप्लीकेशन कहाँ भेजेगा? तो पहले तो क्या था कि जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट किया करती थी वो अखबारों के अंदर अपनी कंपनी का एड्रेस कर दिया करती थी। पर अब थोड़ा सा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, तो कंपनीज जो है मेल्स अपने देती हैं ईमेल एड्रेस, और उस ईमेल एड्रेस पे जो कैंडिडेट है वो अपनी एप्लीकेशन क्या करता है? वो फॉरवर्ड कर देता है। बस इस एडवर्टाइजमेंट में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट दें तो आपको एक टाइम लिमिट देनी है कि कैंडिडेट्स कितने दिनों में अपने आप को अप्लाई करें। जैसे 7 डेज़, 5 डेज़, 4 डेज़, 10 डेज़, ताकि एप्लीकेंट्स उस विद इन द लिमिट अपने आप को उसके अंदर अप्लाई कर सके। फिर आता है आपका इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। देखिए, आजकल इंटरनेट तो बढ़ ही रहा है। आपने देखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रैपिड ग्रोथ करती चली जा रही है। कंपनीज हुई चाहे कैंडिडेट्स हुए, वो भी क्या है कि इंटरनेट के थ्रू आजकल एडवर्टाइजमेंट करने का ज़माना आ गया। आजकल लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू अपनी जॉब को सर्च करते हैं। कई सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, जॉब के पोर्टल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स पे आपको डिफरेंट प्रोफाइल के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा सुना होगा, naukri.com एक वेबसाइट है जो कि जॉब के लिए आती है, monster.com है, ये भी जॉब के लिए आती है। तो इनमें क्या है कि जहाँ कहीं भी जॉब्स निकलती हैं, उन जॉब का डिस्क्रिप्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ इसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी के तौर पे इसमें अपलोड कर देते हैं। और जो कोई भी पर्सन में रजिस्टर होता है वो इजीली इस अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू इन जॉब्स को क्या कर पाता है? एक्सेस कर पाता है। तो जो भी उनको जॉब सुटेबल लगती है थ्रू इस naukri.com और मॉन्स्टर के थ्रू ये उस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आता है आपका वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू क्या कहता है? ये भी आपका बड़ा कॉमनली एक यूज़ होने वाला रिक्रूटमेंट टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है कि अखबार के अंदर या किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट दे देते हो कि आज या दो दिन या 3 दिन इस कंपनी में या XYZ कंपनी में सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। तो वॉक इन का मतलब क्या है कि कैंडिडेट विदाउट एनी एप्लीकेशन और विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल वो वहाँ जाके डायरेक्टली अपने आप को इंटरव्यू फेस करा सकता है।
फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए गवर्नमेंट ने कई सारे क्या है एक्सचेंज प्रोवाइड करवाए हैं। ये वो ऑफिसेज हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए या अनस्किलफुल लोगों के लिए या सेमी स्किलफुल लोगों के लिए जॉब्स को सर्च करते हैं और उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये पूरे कंट्री के अंदर ऐसे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज होते हैं। तो इनका काम ही यही है कि ये लोगों को जॉब्स ढूंढते हैं और जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मैनुअल वर्कर्स। तो लेबर किस में हम काउंट कर रहे हैं, वो वर्कर जो मैनुअल है यानी फिजिकल काम ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ जो हम मैनुअल वर्कर्स को रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं ना, उसके लिए एक हमारे पास सोर्स होता है, वो है कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन मैनुअल वर्कर्स को टाइमली बेसिस के लिए प्रोवाइड करवाएगा, जिनको आप वेजेस अपने दे सकते हैं पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, जो भी आपकी कंपनी तय करती है। और ये जो वर्कर्स होंगे ये उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू फुल्ली आइडेंटिफाइबल होंगे कि हर पर्सन को वो जानता होगा या उसकी डिटेल उसके पास मेंशन होती है कि कौन सा पर्सन कहाँ से रहता है, क्या बिलोंग करता है, क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, मैंने अदर रिमेनिंग थिंग्स। तो इनके थ्रू भी क्या है कई कंपनीज डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती है अपने यहाँ पे मैनुअल वर्कर्स को। फिर आता है आपका अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या फिर कैजुअल कॉलर्स। कई ऐसे जॉब सीकर्स होते हैं जो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट या बिना किसके कंपनी जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को वहाँ पे ऑफ़र करते हैं कि हम लोग जॉब के लिए हैं, तो यदि आपके यहाँ ऐसी कोई जॉब ऑफ़र हो जाए, ओपन हो, तो आप हमारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी जाते हैं और अपने रिज्यूम्स या CV ये लोग वहाँ पे उनको दे के आते हैं, ताकि जब भी इनके हिसाब से या इनकी स्किल्स या इनकी नॉलेज के हिसाब से कोई जॉब क्रिएट हो तो वो उनको कॉल करके बुला सके। तो इस तरीके को हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स या फिर कैजुअल कॉलर्स। देन आता है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट एंड फैक्ट्री गेट जो है ये नॉर्मली अनस्किल्ड वर्कफोर्स के लिए काम में किया जाता है। तो जैसे हम सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, डेली वेजेस पे भी कई तरीके की लेबर की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी लेबर है जो कि आपके पास काम कर रही थी बट ड्यू टू सम सिचुएशन वो नहीं आ पाई, तो ये हम उस दिन के लिए कुछ लेबर को हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं कि जब तक वो जो हमारा आपका एग्जिस्टिंग वर्कर था वो नहीं आ रहा, तब तक उसके बिहाफ पे ये लेबर काम करेगी। तो ये भी क्या है, ये वीकली और डेली वेजेस पे काम करती है और ये नॉर्मली क्या है कि आपके गेट पे अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये अनस्किलफुल वर्कर्स होते हैं ना, ये गेट्स पे जाके जो वहाँ गार्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको अपनी डिटेल लिखवा देते हैं कि सर हमें जॉब चाहिए और हम किस तरीके का काम हम कर सकते हैं। और अगर वैसा कोई काम जनरेट होता है तो इनको कॉल करके बुला लिया जाता है। फिर आता है स्टेजेस। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अब हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आता है कि हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे पहला जो ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, ये स्टार्ट ही होता है फाइंड आउट द जॉब, कि आपके यहाँ कौन कौन सी जॉब अब क्रिएट हो रही हैं या फिर वैकेंट है। तो हम उसके लिए डिपार्टमेंट लेवल पे पूछ सकते हैं या फिर हम ऑल ओवर लेवल पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी जॉब्स अभी क्रिएट होने वाली हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है कि लोकेटिंग एंड डेवलप द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड, कि अब हमें क्या देखना है कि हमें कौन सी लोकेशन पर कितने लोगों की और कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्या आता है, हमें हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढना है और उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये हमें पता होनी चाहिए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हमें क्या करना है, हमें डिज़ायर कैंडिडेट्स में क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है और कैसे हम उसके अंदर वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं, ये हमें देखनी है। और ओवरऑल रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को भी हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। अब देखिए जो मेन थिंग आ रही है वो है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। जैसे मैं कई बार कह रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, हम जब जॉब सीकर्स को या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एप्लीकेंट्स उनसे मंगाते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, उस वैकेंट जॉब पे उसको सिलेक्ट करना।
तो यदि आपके पास पूल नंबर ऑफ बहुत सारे एप्लीकेंट्स का पूल तैयार हो जाता है तो आपको उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये जो बेस्ट है ना सिलेक्शन, दैट इज़ अ सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट हो चाहे सिलेक्शन हो, ये दोनों ही आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के फेजेस हैं। किसी भी एक के बिना कोई फेज या कंप्लीट ड्राइव नहीं हो सकती। तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप जहाँ पर कैंडिडेट्स को सर्च कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसको स्टिमुलेट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रिज्यूमे या अपने आप को ऑफ़र करे थ्रू एप्लीकेशन। ऐसे ही सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन के अंदर हम कुछ स्टेप्स और कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि हमें बेस्ट कैंडिडेट जो है वो हम सिलेक्ट कर पाए। रिक्रूटमेंट का देखिए बेसिक पर्पस क्या होता है, कई सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स के पूल को तैयार करना ताकि आप उसमें से बेस्ट को फाइंड आउट करें। तो उसके लिए आप अट्रैक्ट करते हो एम्प्लॉयज़ को, पीपल्स को। जबकि सिलेक्शन के अंदर क्या है, आपको राइट कैंडिडेट ही सिलेक्ट करना है। राइट कैंडिडेट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लगता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप सिलेक्शन किसका कर रहे हो? जो एप्लीकेंट्स का पूल आया है ना, उसी में से आपको सिलेक्शन करना है। देन रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये आपको एनकरेज करता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को ऑफर करें। जबकि सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम स्क्रूटनिंग कर रहे हैं लोगों को। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारी डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, तो हम उसको सीधा बाहर कर देते हैं। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। ऐसे ही रिक्रूटमेंट के अंदर हम सोचते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज के सारे सोर्सेज को हम टैप करने की कोशिश करते हैं, जबकि सिलेक्शन के अंदर हम सिर्फ सूटेबल कैंडिडेट्स को ही कोशिश करते हैं टैप करने की। और लास्ट जो डिफरेंस समझ में आता है वो ये कि रिक्रूटमेंट के अंदर कहीं कोई इंटरेक्शन नहीं है। एप्लीकेशन बाय मेल एप्लीकेशन भेज रहा है, अखबार के थ्रू उसको नोटिफिकेशन मिल रहा है, बट का इंटरेक्शन नहीं है। जबकि सिलेक्शन के अंदर क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है ह्यूमन इंटरेक्शन पे। तो यही है बच्चों आज का अपना लेक्चर नंबर 13। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।